लाहौर हाई कोर्ट में मीनारे पाकिस्तान के जलसे की इजाज़त के लिए पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब समेत दीगर मुतालिका अफसरान अदालत में पेश। पीटीआई को दरख्वास्त डीसी लाहौर को जमा कराने की हिदायत। अदालत ने किसी को भी गैर कानूनी हिरासा करने से रोक दिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक कैसे है, अदालत ये दरख्वास्त मुस्तरद करती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई वकील अली बुखारी और फैसल चौधरी एडवोकेट की जमानत कबल गिरफ्तारी कन्फर्म कर दी। 30-30 हज़ार रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एनओसी की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमला करने के इल्जाम से मुताल्लिक केस की समाअत की। अवाम का समंदर कल लाहौर से टकराएगा। लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से भी कई गुना बड़ा जलसा होगा। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का दावा, कहा जाली हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत हरगिज ना करे। राजकुमारी मरियम नवाज अपने आसाब पर काबू रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या फिर नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम शरीक। गुज़िश्ता रोज होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला न हो सका। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमीशन के 3 अफसरान मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने तक कराची में रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक इसहाक़ डार को दरख्वास्त में फरीक बना रहे हैं। दस्तावेज़ात मिलते ही अदालत में पेश कर दी जाएंगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज़ात से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। पहले अदालत को मुतमईन करे, फिर आगे कार्रवाई होगी। हुकूमत फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात मिलिट्री इंस्टॉलेशन का जिक्र था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कामरान मुर्तज़ा ने एतराज़ उठाया, हमने इख्तलाफ नहीं किया। JUI ने जवाब नहीं दिया। आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया है। कामरान मुर्तज़ा से मिसकम्युनिकेशन हुई है, मौलाना से बात करूँगा। भी बैठे थे, इनकी तरफ से भी और दोस्त बैठे थे, हमारी तरफ से भी और साथी थे। तो फिर उसके बाद कहा कि आप और मुर्तजा डिस्कस कर लें। फिर मैं और मुर्तजा अलग कमरे में चले गए थे और हमने कुछ चीजें डिस्कस की। और जब मैंने उनको कहा कि इस पे भी हम एग्री नहीं कर सकते, इस पे भी नहीं कर सकते, इस पे भी नहीं कर सकते, तो फिर जब उसको मुर्तजा साहब को हमारी वो मिल गई, उन्होंने हमारा माइंड ले लिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, डिस्कशन 56 क्लासेस है। पहले बताए जाए आईनी तरमीम की मुल्क को ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम साथ दें। मुसव्विदा तो हमारे पास है, लेकिन मुर्तज़ा बाहब ने कोई दलाइल नहीं दिए। सिर्फ ये कहा कि बाकी दोस्तों को मना लूंगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिलावल भुट्टो की बातों पर जवाब। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि आईनी तरमीम का मुसव्विदा हमारे पास मौजूद है। अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन पर तकरीब। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा चीन का यौम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुशाइंद है। दोनों ममालिक की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का भी इजहार ख्याल। कहा CPEC मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में खुशहाली आएगी।
सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान और इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आईन ने शहरियों को इसकी जमानत दी है। ये रिवायती रिपोर्ट तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट में जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की विफाक से सूबे को मुंतकली का मामला। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आला अदालतों के अहकामात के बरखिलाफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुलाजमीन पर नॉन कमीशनड ऑफिसर्स तैनात किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत रिटायर्ड और मनपसंद नॉन कमीशनड ऑफिसर्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तैनात कर रही है। JPMC के असल मुलाजमीन की हक तलफी की जा रही है। तरक्कियाँ रोक दी गई हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में सरकारी मुलाजमतों पर भर्तियों को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील। अदालत ने सिंध हुकूमत, MKM और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की हुकूमत को धमकी। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में मोनिस अलवी ने कहा, हुकूमत हमारा लाइसेंस मनसूख कर दे और खुद बिजली सप्लाई करे, हम सरेंडर करते हैं। लोड शेडिंग की जिम्मेदार हम हैं, बिजली महंगी करने के नहीं। पंजाब और सिंध में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। कराची में 24 घंटों में 12 केसेस रिपोर्ट। रबामा रिकॉर्ड होने वाले केसेस की तादाद 178 हो गई। 163 का ताल्लुक कराची से है। पंजाब में भी डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। रावलपिंडी से 39, लाहौर से 3 डेंगू केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 296 केसेस, जबकि रबा साल अब तक 800 से ज्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में मलेरिया केसेस में होशरुबा इजाफा। जनवरी से सितंबर तक 1,81,589 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 88,145 केसेस हैदराबाद डिवीजन में रिपोर्ट हुए। लाड़काना में 40,118, शहीद बेनज़ीराबाद में 24,000, सक्खर में 14,000 और कराची में 1,423 केसेस सामने आए। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क और बैरून मुल्क से 10,000 से ज़ायद सिख यात्री करतारपुर पहुंचेंगे। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों के हुकूक से मुतालिक कमेटी ने इसराइल पर गजा में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इसराइल की गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों से बदतरीन बहरानी असरात पड़े हैं, जो हालिया तारीख की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। मवासलाती आलात से धमाकों के बाद इसराइल ने जनूबी लबनान में 70 मकामात पर 100 से ज़्यादा हमले कर दिए। इसराइली फौज का कहना है कि जुमेरात की शब इसराइली हवाई जहाज़ों ने 2 घंटों तक जनूबी लबनान में कई इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के 30 मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल ने इलेक्ट्रिक डिवाइस धमाकों के जरिए जंग का ऐलान कर दिया। इसराइल ने इलेक्ट्रिक डिवाइस धमाके करके तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने हज़ारों अफराद के कत्ल की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह इंतकाम लेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC वफ़द से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द का कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी को भी तसल्ली बख्श करार दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम टीमों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। मुल्तान में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स के दरमियान तीसरा T20 जारी है। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 154 रन का हदफ। पाकिस्तान वुमेन ने मुकर्रर ओवर में 5 विकेटों पर 153 रन स्कोर किए। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।
चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस की डॉल्फिन्स के खिलाफ 174 रन से कामयाबी। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। 104 रन की इनिंग्स खेली। 8वें मैच में आज मारखोर्स और लायंस का टाकरा होगा। सरफराज अहमद विकेटों के पीछे जुमलेबाजी में सबसे आगे। चैंपियंस वनडे कप के मैच में अपने चुटकुलों से हरीफ बैटर को खूब तंग किया। बाबर आजम को निशाने पर रखते हुए कहा कि तमाशाइयों को बाबर बाबर करने दो, इसको 40 ओवर खिलाएंगे, बाकी खिलाड़ियों को आउट कर लेंगे। रूस की दारिया ने अमरीकी हरीफ को मात देकर कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बरतानिया की एमा राडुकानो और ब्राजील की हिदाद माया ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। और मिलान फैशन वीक में जिद्दत के नित नए अंदाज मारूफ डिजाइनर की जानिब से मौसम सरमा बाहर के मलबूसात शोकेस। फरीबश हसीनाओं की मुनफरिद मलबूसात के साथ रेम पर वॉक। शौकीन ने डिजाइनर को खूब दाद दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।